ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार की संपूर्ण कथा और विधि जानेंगे। बृहस्पतिवार के व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय वचन, कर्म और मन से शुद्ध होकर इच्छा पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी मनोकामनाओं को हे बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करे, ऐसे मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। पीले चने की दाल आदि का भोजन करे, नमक न खाएं, पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का ही प्रयोग करें, पीले चंदन से ही पूजन करें। पूजन के बाद श्रद्धा पूर्वक एवं प्रेम पूर्वक गुरु महाराज जी की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं, धन, विद्या, पुत्र तथा मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। परिवार में सुख शांति रहती है, इसलिए यह व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और अति फलदायी माना गया है। अब आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था और गुरु और ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता, हर दिन गरीबों की मदद करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी कि हे महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसे कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का रूप धर बृहस्पति देव बोले कि हे देवी, तुम तो बड़े ही विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्रों धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखों मनुष्य को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ इत्यादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं है जो मेरे काम आए और न ही जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय मेरा नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अड़िग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी की धुलने देना। इस तरह का सात बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु ने रानी के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। भर पेट 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार केवल उसे 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी सब धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोग्य से भी दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त जीवन से तंग आकर एक बार राजा ने अपनी रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। इस पर यह कहकर राजा परदेश चला जाता है। वहां जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगता है। राजा के जाने के पश्चात इधर रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ता। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन किए व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से बोली कि हे दासी, यहाँ समीप के नगर में मेरी बहन रहती है, वह तो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर भेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। दासी उनके बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझको आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो।
दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। लौटकर वह रानी से बोली कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इस पर मैं खाली हाथ ही वापस लौट आई। इस पर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई भी सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर आई तथा बोली कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु कथा समाप्त होने के पूर्व हम न उठते और न ही बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य के लिए गई थी? तब रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, राजा परदेश गए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण दासी को तुम्हारे पास मैंने 5 सेर बीजर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी कहने लगी कि हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं। देखो तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा होगा। यह सुनकर रानी की बहन की बातें विस्मित होकर दासी घर के अंदर गई। वहां उसे एक बड़ा घड़ा बीजर का भरा मिला। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके अनुसार एक एक बर्तन अंत में खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, वैसे हमको अन्न जब नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। इस प्रकार रानी ने अपनी बहन से व्रत के बारे में पूछा। तब रानी के बहन ने कहा कि बृहस्पतिवार की पूजा विधि एवं नियम विस्तार से सुनो। जो बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करता है, दीपक जलाता है, पीला पूजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होकर धन अन्न पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामनाओं की पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार जब आया तो दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए भगवान बृहस्पति प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, अतः मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों को भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहले के प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, आपको धन को संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन हमारा नष्ट हो गया। अब हमारी इतनी दुर्दशा हुई है, अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो अब आप फिर पहले की प्रकार आलस्य मत करो। बड़े कष्टों के बाद हमें यह धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान करो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़ेगा तथा आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के सत्कर्म करने प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगी, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। राजा
की खबर के लिए रानी और दासी ने गुरु भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठा। वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वो अपने नगर को चलने को तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगा और बोला कि रानी की गलती से उसे कितने कष्ट और दुख झेलने पड़े। उसी जंगल में ऋषिदेव एक साधु का रूप धरकर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बेईमान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु बृहस्पति भगवान राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने ऋषिदेव के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा भी नहीं बचता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। इस प्रकार मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता कि तो मैं यह कहकर यह व्रत धारण कर भगवान बृहस्पति देव का पूजन मैं कैसे करूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज के नित्य भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम पहली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हो। बृहस्पति की कहानी इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसको कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। सुबह उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में घर के अन्य कार्य करती। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की यहाँ कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल की ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान की कृपा से वह जौ स्वर्ण के हो जाते। एक दिन बालिका सूप में उन सोने को जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, है बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा। भगवान विष्णु से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की बात वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी, बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वही रहा। इस प्रकार एक दिन वह सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। वहां का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोला, ही बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब उस राजकुमार ने कहा कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण की कन्या का घर का पता बतलाया। राजा का आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को वह कहा सुनाया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण कन्या के विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया।
कन्या के घर से विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले के प्रकार निर्धनता का वास होने लगा। अब तो भोजन के लिए अन्न बड़ा मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अत्यंत ही दुखी हुई। अपने माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री से सब हाल कहा। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद फिर वही स्थिति हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री से मिलने गया और सब हाल कहा सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को साथ लिवा में मैं वह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे। पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दिन धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ उसकी बात एक नहीं मानती। वह सुबह सर्वप्रथम उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठा बच्चा खा लेती। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत ही गुस्सा आया। उसने एक रोज कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकाल कर तथा स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब तो वह भी नियम से पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत भी रखने लगी। इस प्रकार से करने से वह भी अत्यंत ही धनवान और पुत्रवान हो गई। अंत में वह इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब तो बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत भी किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु अगला गुरुवार आया तो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग में न जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ विलम्ब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले जाके भोजन करा रहे थे। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसका हार खूंटी पर लटका नहीं दिखाई दिया तो उसने कहा कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवा कर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद होकर लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तत्काल वृषदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही एवं व्रत करना भूल गया, इस कारण तुम्हारे ये दुख प्राप्त हुआ। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के द्वार पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति भगवान का प्रसाद मंगाना। भगवान बृहस्पति तुम्हारी की पूजा करना एवं कथा पढ़ना। कथा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना, दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे मड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा का ही प्रसाद बांटा। उसी रात वृषदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद है वह राजा है, वह निर्दोष है, उसको छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। तेरा 9 लाख हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। इस प्रकार राजा प्रातः जगा और लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य व सुंदर वस्त्र आभूषण उसे देकर विदा किया। वृषदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा वह नगर के निकट पहुंचा तो उससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं तथा बहुत ही मंदिर, धर्मशाला आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह बाग, धर्मशाला एवं कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगे कि सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, परंतु क्रोध भी बहुत आया। तब रानी ने यह सुनकर कि राजा आ रहे हैं, दासी को कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए हैं। वह हमारी ऐसी हालत कहीं देखकर लौट न जाए, तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा को अपने साथ महल में ले आई।
राजा ने तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ यह तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन ऋषिदेव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कथा कहूंगा तथा नित्य व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चले की दाल बधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। ऐसा कहकर एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपने बहन के घर मैं हूँ आऊं। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के घर चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगा, अरे भैया कुछ देरी मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तब वो लोग कहने लगे, हमारा तो आदमी मर गया है परंतु इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ ने कहा कि हम तुम्हारी कथा सुनेंगे, कहो। राजा ने दाल निकाली कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते होते राम राम करके मुर्दा उठ खड़ा हो गया। राजा आगे चला। उसने चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूंगा। जा तू भैया अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने यह सब देखा, अपने पुत्र से सवाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब भगत की। दूसरे दिन जब राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर ले। बहन बोली, हे भैया यह देश ऐसा है, यहाँ लोग सबसे पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। यहाँ भी पता चला कि उसने यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर उसे कथा कही, जिससे सुनकर उस कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को यहीं छोड़ जा, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं होती है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम जाकर क्या करोगी। दुखी मन राजा अपने नगर को लौट आया और अपनी रानी से उदास होकर कहने लगा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई भी हमारा मुख देखना पसंद नहीं करता। तब रानी ने कहा कि बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ किया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात ऋषि देव ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूबी रत्न पैदा हुआ। अब तो राजा रानी से कहने लगा कि मेरी बहन आएगी अगर तो तू उसे ताना मत देना। जब मेरी बहन आएगी तो उसका आदर सत्कार करना। अब जब राजा की बहन ने सुना कि मेरे भाई को पुत्र हुआ है तो बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई इस प्रकार न कहती तो तुम औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पतिदेव ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो भी श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिदेव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। बृहस्पतिदेव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पतिवार का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पतिदेव का कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिदेव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तब सच्चे मन एवं भावना से भगवान बृहस्पतिदेव का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करना चाहिए। तो ये थी आज की बृहस्पतिवार की कथा। अब आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा,
ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्त नितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय हो, सरस्वती भगवान की जय हो।